शांतनु महेश्वरी और अवनीत कौर, आप लोगों का स्वागत है नवभारत टाइम्स में। Thank you. कैसा रहा, जो पहले तो एक्सपीरियंस में जानना चाहूंगी, जो ये मोहब्बत है जो वियतनाम में परवान चढ़ती है आप लोगों की। मतलब बहुत क्या वर्ड बोला आपने, परवान चढ़ती है। ओह माय गॉड, ओके नाइस। तो बहुत ही जुनूनी आशिक प्ले कर रहे हैं आप दोनों ही, है ना, अपने प्यार के पीछे आप लोग लास्ट तक लगे रहते हैं उसको पाने की कोशिश में। कैसा अनुभव रहा शांतनु आपका? तो मतलब ट्रेलर जो हमने देखा ऐसा लगता है सब दे दिया आपने, निचोड़ दिया पूरा। जैसा कि मैं अभी आपसे बात भी कर रहा था कि आई थिंक व्हेन यू आर ऑन बिग स्क्रीन, किसी भी चीज़ के लिए आप एक्चुअली एनी स्क्रीन फॉर दैट मैटर, अगर आपने 100% नहीं दिया तो फिर मज़ा क्या है, फिर वो रिग्रेट रह जाता है कि मैं इसको ये करता, मैं वो करता। एक बार 100% उस समय के लिए इन द मोमेंट जो कर सकते थे वो करो, उसके बाद फिर कुछ रह गया तो फिर ठीक है। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव more than 100%, especially whenever you are performing, and I'm so glad that आपको ऐसा महसूस हुआ और आपने उसको सराहा। एंड क्या यू टेक कैरी ऑन, कुछ अगर दिमाग में आता है तो और भी बोलता हूँ। बहुत अच्छा लगा। सब चैलेंजिंग कितना था उन कैरेक्टर्स को समझना, उसमें जाना, उस इश्क को समझना। आई थिंक चैलेंजिंग ना सीन्स थे, नॉट मतलब कोई सीन्स ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि देखो मेरा कैरेक्टर है पंजाबी लड़की है, बबली है, चर्पी एंड लाइक लवेबल एंड ऑल ऑफ दैट, जो क्या बट मतलब यही सब है। बट द लेयर्स ऑफ द कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ लाइक एक सिमी नाम की जो लड़की है उसके साथ अगर ऐसा हो तो फिर वो कैसे react करेगी and all of those things. So there were these particular scenes that had like a lot of energy, मतलब, and a lot of मतलब layers to the character were visible in that. So I would say that there were certain like कोई draining moment था, challenging scenes. और yeah, honestly in terms of if you're talking about acting, there was nothing like draining in that way. हाँ बट दैट्स इट। मतलब एक थोड़ी बीमार पड़ गई थी मैं बीच में, तो बस तो उस टाइम थोड़ा सीन्स करने थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बट दैट्स ऑल। एंड स्पेशली लाइक हैविंग कास्ट लाइक शांतनु एंड एवरीवन लाइक विद मी एंड राहत सर द अमेजिंग डायरेक्टर, सो इतना पता नहीं चला ये सारे प्रोसेस में, ईजिली सब निकल गया। I also feel कि sorry I'm just adding to it, I also feel like कि मतलब हमारी जो फिल्म है वो एक नॉवल है, बहुत ही सुपर सेलिंग नॉवल है, मडोना इन द फर कोट। सो उस कैरेक्टर्स में इतने ऑलरेडी लेयर्स हैं, सो आई थिंक उसको डिग करने में हमको हमारा प्रेप वर्क हो गया था उसमें, तो वो दैट रियली हेल्प्ड अस टू डू be able to perform things in a smoother manner as compared to अगर हमारा वो नहीं हुआ रहता तो you know, and obviously like clarity of the like director prepared already, so that when we went, because obviously shooting in Vietnam was such a long time, is hectic like that, so we were all like prepared in terms of like our own characters. Why I was asking also because अभी कैसे बोलते हैं, जैसे जिस किस्म का ये जो इस किस्म की मोहब्बत है इस मूवी में, है ना, बोलते हैं आज के दौर में वो रिलेटेबल कितना, आप लोग कितना रिलेटेबल, बिकॉज बोलते हैं ना आजकल तो बेंचिंग, घोस्टिंग, सिचुएशनशिप, पता नहीं क्या है ना, ये दौर है। पर मुझे लगता है कि पहले भी हुआ करता था, इट्स जस्ट दैट ये टर्म्स कॉइन नहीं हुए थे, बाकी ऐसे कोई ऐसा नहीं कि बहुत दिल फेक आशिक जो है पहले भी घुमा करते थे, कैसेनोवास पहले भी हुआ करते थे, ये बेंचिंग का कॉन्सेप्ट पहले भी था, इट्स जस्ट दैट वो वर्ड कॉइन नहीं हुए थे, अभी बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली यूज होने लग गए हैं, लोग ट्राई करने लग गए। पहले कुछ लोग थे जो जो ऐसा घूमते थे और ये सब चीजें करते थे। This become like a trend also, no? Now, like it's very, all these words that you said were so trendy. Yeah. Right now. नहीं, आपकी फिल्म भी तो कहती है लैला मजनू का दौर अब चला गया, अब नहीं रह गया। नहीं, but I think deep down love, I relate to it. I really feel कि honest अगर शिद्दत से प्यार होता है तो प्यार होता है, you know, आप you will move mountains as they say when you are in love, and love is the only thing that can सोना भी पिघला दे, ऐसा बोलते हैं ना, वो हम लोग कहावत है ये सब। So I think I believe in those things कि प्यार से हर कुछ possible है, be it your animals, be it your human being or anything for that love can achieve lot of things. अवनीत, आपको सोच रहे हैं? No, I think like it's not just like about love, you know, like you can do anything for that person, like you will go to your lengths for that person, or
आप चाहे खुद को भी मतलब थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप उस इंसान को इतना चाहते हो, दिल से चाहते हो. सो या आई थिंक आप लोगों ने सबसे ज़्यादा रोमांटिक अगर मैं बोलूँ या इस तरह से जो आपको लगता है कि यार ये तो मैंने बहुत इस लेवल पे किया, वो कुछ जो आप लोगों ने खुद किया हो या आपके लिए As in off screen you're saying, in real life में? अच्छा. जैसे हमने उनके लिए किया और उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, ऐसे दोनों चलेगा, दोनों कुछ भी चलेगा. आपने ओके मतलब इंटेंसिटी से कुछ अगर किसी के लिए किया, something किसी भी हद similar तक to जा सकता है प्यार. love that we're showing on the screen. Yeah, I think बहुत सारी चीज़ें हैं obviously, like small adjustments that you try to do ताकि मतलब अच्छे से रहे सब साथ में. लाइक एक कोई एग्जांपल बताइए, कोई एक वाकया, कोई चीज़ जो आपको याद आती है. कितने सारे एग्जांपल्स बताऊँ अब मैं आपको, हम तो बैठ ही जाएंगे फिर यहाँ. एक बताइए, मैं तो एक बोल रही हूँ. Sometimes it teaches you patience, I would say. So sometimes आप नहीं रिएक्ट करना, मुझे लगता है कि वो भी बहुत बड़ा आर्सेनल होता है आपके पास, कि हर समय ज़रूरी नहीं कि आपको शो करना है. Sometimes you have to absorb, be the sponge. I think वो मैंने किया है. You have to become that sponge sometimes to just absorb सामने वाले का sometimes frustration, sometimes anger, because you love that person and you understand where that is coming from, or something must have happened that has triggered these emotions in her. So वैसा, yeah, for me. Yeah. अच्छा, आप दोनों डांस से आप लोगों की शुरुआत हुई, फिर एक्टिंग में आए, तो इज इट अ नेचुरल प्रोग्रेशन आई वुड से एज फॉर एन आर्टिस्ट? You want to take that? Yeah, yes, डांस से शुरू हुआ, बट आई थिंक मैं मतलब स्टार्टिंग से लाइक बहुत सोचती थी लाइक आई वांट डू एक्टिंग इन माय लाइफ एज वेल. एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू, मतलब कथक से मैंने स्टार्ट किया है सब. सो ऑब्वियसली इट्स अ डांस फॉर्म, बट इट डेफिनेटली हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट्स एंड बहुत सारी ऐसी अदाएँ और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कथक में, जो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं इट अनलॉक्ड दैट सॉर्ट ऑफ एक्टिंग का कीड़ा जो कहते हैं फॉर मी इन दैट वे. सो आई थिंक कथक really helped me a lot in my life. I don't know if it's a natural progression or not, but for dancers acting can come very naturally to them. ये मुझे ऐसा लगता है, मतलब because as she said, मुद्राएं होती है, आंखें का इतना मूवमेंट होता है, एक्सप्रेशन होते हैं, तो वो आपको एंड इमोशन होता है. मतलब इट्स जस्ट ना, अगर आप ऊपर सिर्फ डांस स्टेप कर रहे हो तो वो सिर्फ स्टेप करना हुआ. मतलब आपको अच्छा डांसर तभी कहा जाता है जब आप इमोट भी करते हो. अगर ये भी शार्प ये किया तो ये करके जो एक अदा होता है, एक भाव होता है, जो आपने सही बोला. तो वही चीज़ है, वही आपको एक रिदम सिखाता है. एंड रिदम इज देयर इन एवरीथिंग. बीट एक्टिंग में भी होते हैं कि आपको बीट्स लेने पड़ते हैं. यू हैव टू get those emotion to absorb and sometime to react. You need those beats when you're delivering a line. So everything has a rhythm. So आपका rhythm base जो है, अगर आप अच्छे डांसर हो तो आपका strong हो जाता है, and that really translates when you're acting like that. So yeah, I mean अगर आप देखो तो ऐसा कुछ, ये मैं बोल ही नहीं सकता हूँ. अगर कोई बोलेगा तो गलत है कि ये natural progression है, because everyone has an own journey. Even singers have done brilliant. Big example. Raghav is doing fab. Exactly. Because for dancer it's very organic to get into acting. अगर वो side आप explore करना चाहते हो तो, if you get the right mentor, you get the right training, you will be able to do it. You will be able to achieve. And easy था आप लोग के लिए transition, because अमित आपके लिए, क्योंकि आपने चाइल्ड आर्ट डांसर के तौर पर शुरुआत करी, एंड अभी अश्नूर बिग बॉस में गई, आप लोग भी जिक्र कर रहे थे बिग बॉस का घर का. अच्छा, वो तो हम लोग मतलब हाँ वैसे, और वो शी वाज सेइंग कि मैं तो 21 की हो गई, अभी सब मुझे बच्चा समझते हैं, बिकॉज मैंने बच्चा तो मैं क्या करूँ, है ना. मैं तो नहीं कहती कि मैं बच्ची हूँ. तो आपको भी वो चीज़ रही कभी, आप लाइक जब आप एज एन ग्रोन काम करना चाह रही थी या लीड प्ले करने, तो कभी इस तरह की बातें, यार ये भी तो बच्ची है, या इस तरह की भी चीज़ें हैं कभी? अभी भी आती हैं यार, अभी भी वो सही बोल रही है, अगर वो बोल रही है ना अभी, तो ऐसी बातें तो आती हैं ऑब्वियसली. इतने एक्सपीरियंस शो पे भी बहुत होता था ना. हाँ करेक्ट. मतलब ऑब्वियसली मेरे तो शो में थे ही सब बहुत ही सीनियर एक्टर्स थे उसमें, तो मैं थी भी, आई थिंक आई वाज लाइक 18 और समथिंग दैट टाइम. यहाँ के तो रिकॉर्ड्स भी सारे यंगेस्ट टू कांस एंड यंग सम. जी तो वही है बस. वही चीज़ें, पर अभी देखो ना धीरे धीरे बड़ी तो हो ही रही हूँ ना मैं भी. And how do you take it? I listen to it obviously, and अब मुझसे जो बड़े हैं वो obviously मुझे कुछ समझाते हैं या कुछ बोलते हैं, तो मैं
उसी चीज़ को सुनती भी हूँ, ऐसा नहीं है। और बस और तो क्या ही बोलूं। I think what she's trying to say is ask is कि do you try to go and negate it कि अब मुझे बार-बार हाँ कि अब मैं I'm not a kid or something ऐसा कि or you just have given it up कि अब समझ लो, समझ में आए तो 10 बार नहीं बोलूँगी। I'm in the middle somewhere. I feel like I'm on the verge to give it up. I'm on the verge. Like I'm like ठीक है, कोई नहीं, अब समझ लो चलेगा। लास्ट दौर चल रहा है इसका एक्सप्लेनेशन का, उसके बाद देना छोड़ देगी। हाँ, उसके बाद नहीं, I don't think इसके बाद मैं एक क्वेश्चन को बोल पाऊँ। अरे बट अपनी फिल्म्स में आप लोगों ने बहुत ही लाइक मास्टर्स के साथ काम किया, आपने संजय लीला भंसाली के साथ काम किया, गुग्गू भाई ने, आपने नवाज के साथ काम किया, इस फिल्म में भी वो गुलशन साहब हैं, राज बब्बर साहब हैं, उनके साथ आप लोगों ने, उन लोगों ने किस तरीके से आपको कुछ किसी मायने में शेप अप किया एज एन आर्टिस्ट? कुछ आप लोगों ने लिया? डेफिनेटली आई थिंक नवाज सर के साथ काम करना ही मेरे लिए बहुत ही बड़ा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था उस टाइम। और मतलब अभी भी ऑब्वियसली लाइक आई वुड वांट टू वर्क विद हिम अगेन। और जितने भी सीन्स हम लोगों ने किए हैं साथ में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है सर। मतलब एक होता है ना लाइक आपको थोड़ा सा लगता है कि स्टार्टिंग में, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर डूइंग दिस फिल्म, दिस इज लाइक योर डेब्यू फिल्म, strong, yes, I'm like, no, he's like, yeah, like but I never felt that with him. I felt like he gave me my space, which I needed for that film, because doing Tiku's character wasn't easy at all for me. I remember I was like 17 that time when we started doing the workshops and everything for Tiku Ed Sheru. और उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर था, क्योंकि यार ऑब्वियसली आप इतने बड़े एक्टर के सामने काम कर रहे हो जिसके साथ सब काम करना चाहते हैं ऑब्वियसली। सो आई थिंक नवाज सर में ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है उनकी, कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। उन्होंने मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि कभी कभी होता है ना कि थोड़ा टोकना या ये सारी चीज़ें, और फिर ना क्योंकि आप इतने यंग हो और फ्रेश हो और तो थोड़ा नर्वस हो जाता है इंसान, और थोड़ा लाइंस भूल जाता है, ये सब होता है। ही गेव मी माई स्पेस, ही वाज लाइक तू कर जो तुझे करना है, मैं हूँ। फिर टॉम क्रूज के साथ मिलके क्या हुआ? फिर भी यही हुआ। फिर अच्छा ही हुआ, उनसे भी बहुत ही इज़ अ लेजेंड। या आई मीन लाइक आई गॉट टू लर्न, आई गॉट टू सी हिम इन हिज see him doing his magic on screen. I was there when we shot, when they shot. Oh, why not? Maybe in the future, just manifesting, putting it out there, putting it out there. So, please complete. Yeah. So yeah, obviously, I saw him doing his scene, and I was just in awe of it, and I'm just glad that I got to watch it like live. But उन्हें प्रेशर भी होता है, बिकॉज बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो जाती हैं कांस के लिए, वो बोलती है बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि आप ग्लोबली दिखने वाले हो, तो आप कैसे दिख रहे हो, क्या पहन रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के कुछ मोमेंट्स हैं। हर चीज़ पहली बार जो आप करते हो नर्वसनेस तो होती है ऑब्वियसली, मुझे भी थी डेफिनेटली कि क्या पहनूँ क्या है। एंड मैं अपने फैशन को और अपने स्टाइल को बहुत मतलब सीरियसली लेती हूँ। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू, मतलब मुझे अच्छा लगता है। आई रियली फील नाइस एंड आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन लाइक आई हैव लाइक अ नाइस आउटफिट ऑन, और लाइक आई पुट टुगेदर लाइक अ नाइस लुक और समथिंग। तो या डेफिनेटली actually there was no team discussing, it was just all me, it was just me, I styled myself completely for that. Yeah. शांतनु, आपका जवाब रह गया था, I'm sorry, वो थोड़ा नवाज सीनियर्स एक्टर्स के साथ जो शेप अप किया। I had a beautiful conversation. I got a chance to have a beautiful conversation with Raj sir. और I still remember हम लोग इसी सेट पे साइड में दो चेयर पे आके बैठ गए, and I was just trying to we're just having a normal conversation, to be honest. It was nothing related to specific acting or a scene or anything. I was just talking about his journey. I was just talking about how things happened and how मतलब learning कि क्या क्या होता है इस इंडस्ट्री में, क्या क्या सिखाया है आपने, कितना कुछ देखा है, तो what is it that I should keep in mind, और वो लेवल में कॉन्वर्सेशन जा रही थी, ऐसा कुछ था। एंड यू नो, एंड इतने उन्होंने जो बोला मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, बट बट जस्ट सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग हिज जर्नी। बट उन्होंने अनफिल्टर्ड मुझसे बात की। इट वाज नथिंग कि यार ये मुझे पूछ रहा है तो मैं इसको ओनली ज्ञान नहीं, सिर्फ अप्स बताऊंगा मैं इसको, या कुछ सिर्फ यही पार्ट। अगर कोई ऐसी बात आपको लगे कि बहुत पते की बात बता दी उन्होंने, ऐसे बहुत है, मतलब बहुत है। मैं नहीं, हम लोग फिल्टर नहीं, मेरे को फिल्टर नहीं करना है अभी, वो टाइम लग जाएगा मुझे फिल्टर करने में, बिकॉज
But yeah, he just said कि one thing which the crux of it says it all कि अभी जो मोमेंट में हो ना वो एंजॉय करो. ये फेज कभी आएगा या नहीं आएगा तुमको नहीं पता. We as actors, as artists have a very uncertain life. कभी आपको पूरी दुनिया ही मांगना चाहेगी, देखना चाहेगी, और कभी कोई पूछेगा नहीं पानी के लिए आपको. So you know, just live the moment. जो है जियो, खुल के जियो और enjoy करो. So yeah, that was very sweet. सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव. आप तो स्टार हैं सोशल मीडिया पे, लाइक 31 मिलियन, लाइक ह्यूज. तो प्यार तो बहुत मिलता है आप लोगों को. दोनों लोगों को बहुत प्यार मिलता है. मैंने पर्सनली नहीं देखा, बट कभी हर्टफुल मोमेंट्स भी होते हैं. कभी कभी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रही थोड़े दिन कि यार क्या है ये, दिमाग में घूमी ऐसी चीज़. देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम भी इंसान ही हैं, तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है. काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, कोई बुरे पॉइंट की या बुरे कोई चीज़ की, तो बुरा तो यार लगता ही है. और ये सब बहुत टाइम से मतलब देख ही रहे हैं हम लोग. तो आई एम श्योर अभी थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ मैं, थोड़ा और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ठहराव आ चुका है मुझ में लाइफ में. पर if this happens, I just think about all the positive things that are happening in my life and all the hard work that I've done to reach at this platform. और उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो ऑलरेडी इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, और उनको थैंक यू कहती हूँ. अच्छा, एक चीज़ और क्रिटिसाइज करता है. आप भी अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत सारे लोग मतलब कि आजकल तो बहुत सोशल मीडिया आपके फॉलोअर्स देख करके एक्टिंग के लिए कास्ट कर लेते हैं. अच्छा, ये बहुत लोगों की शिकायत है इंडस्ट्री में. रियली शांत ने भी एग्री किया. बहुत सारे लोग बोलते हैं नंबर्स की वजह से यू आर बीइंग कास्टेड ऑन दैट. नॉट यू, मतलब I'm just saying, आपके लिए नहीं, मतलब ऐसा ये चीज़ है कि आजकल टैलेंट के बजाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखे जा रहे हैं कास्ट करने. अच्छा, लाइक इन्फ्लुएंसर्स. Yeah, influencers, yeah. व्हाट इज योर ओपिनियन? I had no clue about this. I'm so sorry. Do you want to say something? Okay. I mean, yes, it sometimes it just bothers. It does bother you, but then you have to get in terms with it. You know, I mean, you have to find your own positive thought process कि you have to deal with it. अब ये मार्केट अगर ऐसा चल रहा है तो इसमें आपके और मेरे बोलने से कुछ होने नहीं वाला है. जो है मार्केट चल रहा है तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है. सो ईदर यू वर्क टूवर्ड्स इट, ईदर वन साइड. ऐसा नहीं कि हर कोई ये कर रहा है, बट डेफिनेटली इट्स अ बिग प्लस इफ यू हैव अ फॉलोइंग एंड इफ यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, देन इट एड्स अप ह्यूज. अगर दो टैलेंटेड पर्सन, एक का नंबर ज़्यादा होगा एंड एक का कम होगा, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस उसको मिलेगा, बिकॉज जैसे हम बोलते हैं एक्स फैक्टर लेकर आया, तो वो सोशल मीडिया फैक्टर लेकर आया. सो दैट्स द थिंग. सो एंड इट इज़ देयर टू, you have to deal with it. You have to find your own ways to deal with it. मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सही है, वो गलत है, मेरे लिए वर्क करता है. क्या you have to find आपके लिए क्या वर्क करता है. Yeah, I agree with you. फिर हमने क्या वर्क करता है, क्योंकि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है, बड़े नाम हैं, एक्टर्स हैं, उनके भी फॉलोअर्स कम होंगे उस हिसाब से. तो क्या चीज़ आपको लगता है कि यू डिड राइट, या क्या चीज़ कनेक्ट की आपको लगता है लोगों के साथ? यार मुझे जो जितना मुझे समझ में आता है और जितना मुझे लगता है कि I got to start really early, you know, so that's a really big plus point I think for me, because मैं बहुत टाइम पहले से ही देख चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मतलब मैं अभी शायद अगर मैं अभी आती तो मैं अभी थोड़ा you know शॉक हो जाती या मैं से कुछ मतलब मेरे लिए बहुत अनयूजुअल होता. बट अब ना ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक बिल्डअप है कि मतलब ऐसे धीरे धीरे हुआ है, ऐसे नहीं हुआ कि एकदम से. ऑब्वियसली ये सब लोग देख चुके हैं ये चीज़ को. सो आई थिंक वो एक प्लस पॉइंट थोड़ा है कि हम लोगों ने मतलब बहुत टाइम पहले से ही मेहनत शुरू कर दी थी. सो और उस वजह से उस टाइम पे जैसे आप कह रहे हो कि मतलब इंस्टाग्राम फॉलोइंग वगैरह, उस टाइम पे जेन्युइनली मतलब ऑनेस्टली इतना कुछ पता नहीं था. मतलब वी वर जस्ट हैविंग लाइक फन एंड आई वाज जस्ट लाइक प्लेइंग एंड आई वाज लाइक हैविंग फन अबाउट इट. लाइक आई वाज नॉट कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा फ्यूचर में जाके. I did not have any clue about that, and I just wanted to connect with. I had a good platform, good opportunity. I took it. I connected with my audience, and here I am. And अब होता है उस चीज़ को मेंटेन करने को, आगे ले बस जाने को. अब वो टास्क है ना, अब वो टास्क है क्योंकि वो हो गया अब. पर जिस आप जगह पहुंच चुके हो, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो और आप कैसे बस उसको आगे और बढ़ा रहे हो. नॉट इवन लाइक मेंटेन, ऑब्वियसली सब चाहते हैं अच्छा हो,
बेटर हो ऑब्वियसली. सो या आई थिंक वही चीज़ है कि मेंटेन आप दोनों यंग हैं एंड ऐसे फील्ड में है जो कॉम्पिटिटिव फील्ड है. जैसे आपने बोला कि आप सोशल मीडिया पे ओपन है आपकी लाइफ, तो बहुत सारी चीज़ें, लोगों की क्रिटिसिज्म भी आती है, प्यार भी मिलता है. इस सब के बीच में आप खुद को खुश कैसे रखते हैं? आप लोग का खुद को काम रखने का, खुश रखने का. लव इन वियतनाम जब से फिल्म करते हैं, हाँ, बड़ी प्यारी प्यारी फिल्म है. जैसे लव इन वियतनाम वैसी फिल्म करते हैं और चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस जाके प्लीज वो रिलीज होने के बाद क्या करते हैं? वो रिलीज होने के बाद उसके गानों को एंजॉय देखते हैं. करते हैं. I think you have to have your friend and family. I think would they really help you out in this whole process. And if you have the right friends and obviously family तो है, it's a blood connection तो होगी. तो I think it really helps you that way. Yeah. And travel a lot also. Yeah. आप अपना वाला बताइएगा, शांतनु वाला नहीं. हाँ, आई थिंक सी मोस्टली इट्स दिस ओनली. यू ऑल्सो नो जितना हो सके मतलब अपने लोगों के साथ रहो. लाइक आई हैव माई फ्रेंड्स हु हैव बीन विद मी सिंस आई वाज मतलब स्कूल टाइम से, लाइक 4th स्टैंडर्ड से. तो आई हैव दोज फ्रेंड्स स्टिल विद मी, यू नो. लाइक आई टॉक टू देम. they I would say they keep me also grounded in some way, and I really genuinely need that. You need that after a point in your life, and I have like genuine connections with people. I am not that person who can fake like relationships in that way. I am what I am. Okay. क्योंकि दुनिया गोल है तो हम सब बातें करके वापस लव इन पे ही वियतनाम पे आना आते चाहिए. हैं. आपको करेक्ट पकड़ा है आपने एकदम सही. बात करते हैं जैसे आप जो बात करते हैं फेक ने, और उस कनेक्ट जो मानव का कैरेक्टर है Yes. वो किसी और के पीछे पागल है. अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, बोलो पूरा बोलो. जो मैंने ट्रेलर में देखा. ओके, तो जो सिमी है उसको मतलब इट सीम्स लाइक अ रेड फ्लैग. थैंक यू. वो आपको लड़का मेरा नाम पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा. जो सिमी है, सो क्यूट. वो किसी और से प्यार कर रहा है, आप पीछे पीछे चले जा रहे हो कि नहीं हम मुझे तो वो चाहिए. तो जी. ये इसको मतलब हम लोग आज के ज़माने में जो बोलते हैं ना रेड फ्लैग, इट्स अ काइंड ऑफ रेड फ्लैग. I don't. अच्छा. नहीं आप बताओ. मैं तो ट्रेलर पे अज़म कर, आपने पूरी फिल्म देख कर की है 2 घंटे 11 minutes. मतलब आप बोल रहे हैं कि हम दोनों में से रेड फ्लैग कौन है इसमें? नहीं, she's saying what this behavior is आजकल coined as red flag, right? अच्छा, दिस बिहेवियर. हाँ, कि obsessiveness नहीं है तेरे प्यार में तो छोड़ दो या कुछ कर दो वैसा टाइप का. I think it really depends on what the story is going like. So Yeah. you have to actually watch the film to understand कि रिलेशन क्या है, क्या हम लोग हुआ दोनों का उसके बॉन्ड लिए. क्या है, क्या रिलेशन Yeah, है. relation There's है. a lot of factors that are involved in doing what one is doing, what she is doing, what I am doing. You know what Kangan is bringing on the table. So there are a lot of multiple factors that are happening. तो उस वजह से ये decision है. तो I मतलब बट मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत इन्वेस्ट होके देखा है ट्रेलर, which is very sweet. And yeah, बस ये हमारा भी जॉब है, जैसे आपको बहुत घुस करके अपना काम करने से हमें भी बहुत रिसर्च करके अब सवाल बनाने. तो बट फिर आप लोगों के लिए क्या रेड फ्लैग है एक रिलेशनशिप में, अगर मैं पूछूं पर्सनली? रिलेशनशिप में ओके, रिस्पेक्ट. अगर कोई रिस्पेक्ट ना दे तो हाँ. करेक्ट. She is only like repeating. नहीं वो सोच रही है, वो टाइम बाय कर रही है, वो ट्रिक्स होते हैं ना थोड़े. मैं ऐसे अच्छा राइट. हाँ, जैसे पहले बोला अपना वाला बताओ. वो तो पूरा मतलब बहुत बड़ा लिस्ट है. हाँ, तो ले सकती है, एक से ज़्यादा ले सकती है, वो ना नहीं बोलेंगे. आई थिंक मेरी फील्ड में स्पेशली थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना थोड़ा इम्पोर्टेंट है. थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली, मैं भी दूसरा भी, और तभी तो you get like a strong bond or a strong relationship ahead. Understanding in the sense you mean the trust. Also trust, yeah. And also कि मतलब if I say something, like if somebody says something तो समझे वो चीज़, like to understand that. Yeah. Okay. And कभी heartbreak हुआ? गुजरे? कैसे डील किया था वो भी साथ में? Luckily इतना तो मेजर नहीं हुआ है. So yeah. हाँ मतलब अगर लॉयल नहीं है कोई इंसान तो ऑब्वियसली फिर तो हार्ट ब्रेक कर ही लो ना. हाँ ऑब्वियसली. बिल्कुल मूव ऑन. यस एब्सोल्युटली. Big red flag. Yeah. Big huge one. बट आप दोनों के फिल्म के लिए बहुत सारा प्यार, लोग बहुत सारा प्यार दे, है ना, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Lovely talking to you. Same here. Thank you.